नमस्कार दोस्तों और वेलकम ऑल। आप सभी का इस डिजिटल मीटिंग में स्वागत है। मैं ओंकार कुशवाहा और मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है और ये मीटिंग जूम के साथ यूट्यूब पर भी लाइव है। एक बड़ा स्पेशल पर्पज है इस मीटिंग का, एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है जिसकी जानकारी यहाँ पर शेयर की जाएगी। और उस जानकारी के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी बदलाव आ चुका है। तो जो लोग स्टार्टअप के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में विचार रखते हैं, वो चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना, तो वो अपने आप को इसके लिए ओपन माइंड से सुनिएगा। और एक खास चीज और है, क्योंकि अगर इतनी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है तो आप कुछ तैयारी अपने लेवल पर भी कर लें। सबसे पहले तो ऐसी जगह पर बैठे जहां पर नेटवर्क पूरा प्रॉपर तरीके से आ रहा हो और डिस्टर्बेंस ना हो। बच्चों का डिस्टर्बेंस है या फोन वगैरह का डिस्टर्बेंस है, पैड का डिस्टर्बेंस है, वो ना हो। इस तरह के डिस्टर्बेंस ना हो। और ये सेशन जो है करीब एक सवा घंटे के करीब रहेगा और इसमें काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में रहेगा। फिर उसके बाद में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आगे बढ़ते चले जा रहे हो, साथ में कुछ टिप्स मिलने वाले। तो आज की जो स्पीकर्स है मैं उनके बारे में बताता हूँ। जो हस्बैंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, वाइफ है वो हाउस वाइफ है और गाजियाबाद से हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। तो आप सबके जबरदस्त तालियों के साथ में मैं यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ आज के स्पीकर्स, मिस्टर संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। थैंक यू सो मच ओंकार जी। नमस्कार आप सभी को। आशा करते हैं आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होंगे जहां जहां पर भी हैं। और मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया आपको ओंकार जी ने। मेरा नाम संदीप नंदा है, बाय प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और मेरा एक अपना बिजनेस है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाजियाबाद में। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और हमारी टीम अपना एक बिजनेस बढ़ा रही है पूरे भारत के अंदर कुछ ऐसे लोगों के साथ जो जो भी करते हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके कुछ इस तरह के विचार रहते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बहुत काम की हो सकती है। ठीक है, वादा अभी कुछ नहीं कर सकते कि आपके लिए है या नहीं है, या हम मिलकर काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताऊंगा कुछ ऐसा आप देखेंगे आज जो दुनिया भर में 60 साल से लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। तो अगली जिंदगी आपकी हो सकती है। खुले दिल और दिमाग से सुनिएगा। तो आपसे कुछ बातें करूंगा मैं, उससे पहले मेरी वाइफ 2 मिनट आपसे बात। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस से हमने अपने बहुत से सपने पूरे किए हैं और ये भी पता है आगे आने वाले समय में कई बड़े बड़े सपने भी हमारे इसी बिजनेस से पूरे होंगे। अभी संदीप आपसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल खुले दिल और खुले दिमाग से सुनिएगा और हाथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और अपने सारे सपनों को इसी लाइफ पे पूरा कीजिए। थैंक यू। ओके, चलिए तो मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और वो बातें आपसे करने के लिए एक विजुअल प्रेजेंटेशन मुझे करना होगा। तो कुछ स्लाइड्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं स्लाइड्स लेके आ सकूं, आपके सामने स्क्रीन ला सकूं। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। जस्ट सेकंड, एक छोटे से सवाल से। छोटा सा सवाल है, वाई आखिर हम लोग आज यहाँ हैं क्यों? देखिए, मैंने तो आपको अपना कारण बता दिया कि हम तो इसलिए हैं कि हम अपना एक बिजनेस बढ़ा रहे हैं पूरे भारत के अंदर एक टीम के साथ मिलकर। लेकिन आप यहाँ पर क्यों हैं? मैं अभी देख तो नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक बात तय है कि अगर आज जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, हम सबके पास कोई ना कोई जरिया तो है जिससे हम अपना परिवार चला रहे हैं। फिर भी एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में आखिर हम जानना ही क्यों चाह रहे हैं? तो एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, दिल से इसका जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा। आप सचमुच खुश हैं जहां हैं? आर यू रियली हैप्पी? या आपको लगता है जिंदगी और बेहतर हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है? मेरे ख्याल से साहब सबकी जिंदगी और इंप्रूव हो सकती है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अंबानी बहुत पैसा बना रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें लगता है उनकी लाइफ और इंप्रूव हो सकती है, इसलिए वो और मेहनत करें और काम करें। तो शायद हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना जरूर चाहिए। तो जिंदगी बेहतर तो हो सकती है, लेकिन ये बेहतर जिंदगी होनी कैसी चाहिए ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। तो हमने ये जाना है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस लाइफ है तभी मजा है। क्योंकि कई बार लगता है ना पैसे बड़े सारे आ जाएंगे तो फिर तो मजा आ जाएगा, लेकिन लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी चीजें चाहिए। तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी आपसे मुख्य रूप से 4 ऐसे पिलर्स की बात करूंगा जो लाइफ में बैलेंस लेके आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए जिंदगी में खुश रहने के लिए, उसे हम कहते हैं पैसा, और खूब सारा पैसा। क्योंकि देखिए साहब, पैसा डिसाइड करता है कि कैसी जिंदगी जीते हैं हम, किस तरह की चीजें खरीदते हैं हम, राइट? कैसी गाड़ी चलाते हैं, कैसे घर में रहते हैं, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, बाजार से खरीद के क्या लेके आते हैं, सब इस पर डिपेंड करता है पैसा कितना बना रहे हैं, राइट? बाजार में कितना सामान है, भरा हुआ है बाजार सामान से। लेकिन आपको पता है ये सामान 2 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक वो है जो दिल को अच्छा लगता है, दूसरा वो है जो जेब को पसंद आता है। तो ईमानदारी से बताइएगा अपने आप को, क्या लेके आते हैं? जो दिल को अच्छा लगता है, जो जेब को पसंद आता है? तो जेब को पसंद आता है। और इसको पता है क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, समझौता। दिल को मार दिया,
और जो जेब ने कहा उसके हिसाब से कर लिया, राइट। तो थोड़ा बात करेंगे इस बारे में कि इतना पैसा बनाया जाए कि बार बार हर रोज जो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं ना, वो ना करके चॉइसेस हो लाइफ के अंदर। दूसरी चीज जो जिंदगी को एंजॉय करने के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं फ्री टाइम। पैसा खूब बना लीजिए लेकिन टाइम अगर नहीं है आपके पास तो फिर मजा नहीं आएगा लाइफ के अंदर। आपको मालूम है जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो कितनी हॉबीज होती हैं, क्या क्या करना चाहते हैं हम, किसी को घूमने का शौक, किसी को गाने का शौक, किसी को खेलने का शौक, क्या क्या नहीं हमारा मन करता करने का। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, वो सारी हॉबीज कहीं साइड में हो जाती हैं और हम पैसा बनाने में लग जाते हैं। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं होता और समय भी नहीं होता। तो आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में कि जब आप खूब पैसे बना रहे हैं तो आपके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम होना चाहिए, राइट। तो टाइम और मनी, ये दो का कॉम्बिनेशन। देखिए मैं पहले जॉब करता था एक कंपनी में, HCL में। तो वहां क्या हुआ कि वहां पर जो है हमारे टाइम का मालिक जो था ना, वो हमारा बॉस था। वो डिसाइड करते थे कि कंपनी कब खुलेगी, कब बंद होगी, कब लंच होगा। ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द कंपनी ओनर्स, राइट। तो हमें लगा कि यार हम अपना बिजनेस करेंगे खुद का। तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया कंप्यूटर्स का गाजियाबाद में। तो अब क्या हुआ, अब वो टाइम का मालिक क्लाइंट बन गया। हर समय कोई ना कोई और ही है जो हमारे टाइम को गवर्न कर रहा है। आज बात करेंगे कि हम खुद अपने समय के मालिक बन सके, राइट। चलिए, तीसरी चीज जो जरूरी है जिंदगी में खुश रहने के लिए, सुकून के लिए, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। देखिए अभी हाल ही में हमने देखा है कोविड में क्या हुआ है, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए और कितने लोगों की तो जान ही चली गई। एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर एक प्लान ए आपके पास है वो फेल हो जाए तो क्या कोई प्लान बी है आज आपके पास? कोई प्रावधान कर रखा है आपने ऐसा जो आपकी कठिन परिस्थिति में आपका साथ दे सके? अगर ऐसा है तो आप रियली लाइफ में एक पीस होगा, खुशी होगी। लेकिन अगर नहीं है तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। गाड़ी में भी इसीलिए हम एक स्टेपनी रखते हैं कि रास्ते में टेंशन ना हो, कोई अगर पहिया पंचर हो गया दूसरा लगा लेंगे। लेकिन जिंदगी में कभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, कई बार हम, है ना। और जिंदगी इतनी लंबी है, ये कोई 50-100 किलोमीटर का सफर नहीं है। इतनी लंबी लाइफ और पूरा परिवार साथ में लेके चल रहे हैं। तो बात करेंगे एक बैकअप इनकम के बारे में जो हमारे लिए कठिन सिचुएशंस में भी पैसा बना सके। और चौथी चीज जिसको मैं आपको बोलूंगा, अगर आप रियली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ बढ़िया होना बहुत जरूरी है। पैसे बहुत सारे बना लीजिए लेकिन अगर आपकी जेब में आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और आपने देखे होंगे ऐसे लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं या डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू नीड टू हैव हेल्थ एज वेल एज वेल्थ। लेकिन एक बात पक्की है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारी पैसा कमाने की क्षमता कम होती चली जाती है, बीमारियां घिरती चली जाती हैं। आज बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारी सेहत भी बढ़िया बनी रहे और जेब में पैसे भी बढ़ते चले जाए। इसे हम बोलते हैं हेल्दी एंड वेल्दी एजिंग, राइट। तो मुख्य रूप से मैं आपसे 4 पिलर्स की बात कर रहा हूं अभी। नंबर 1, बढ़िया पैसा हमारे पास कैसे हो। नंबर 2, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम हो। नंबर 3, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम अपने परिवार के लिए क्रिएट कर सकें। और नंबर 4, पूरे परिवार की सेहत को बढ़िया रख सकें। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, आज आपके लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बड़ी ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिएगा। देखिए मैं तो सुन नहीं पाऊंगा और मुझे सुनाई दे भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको सुनाई देना बहुत जरूरी है। आज कौन सी चीज की कमी आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, राइट। थोड़ा बात करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है बहुत सारा पैसा बनाऊं, है ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है शायद हमारे माँ बाप ने उतना नहीं किया, हम तो न जाने कितने घोड़े खोल देंगे। लेकिन बड़ा पैसा हर व्यक्ति बना क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसकी वजह है पैसा किस तरीके से बनता है ज्यादा तो लोगों को मालूम नहीं है। इनकम का एक फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनकम इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट। क्या मतलब है इस बात का? देखिए हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे हैं लेकिन उनमें से कुछ घंटे ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्टिव आवर्स, जिसमें हम काम करते हैं पैसा बनाने के लिए। अब पैसा कितना बनेगा ये इस पर निर्भर करता है कि क्या काम करते हैं और ये है हमारा रेट। ये इस बात से निर्धारित किया जाता है कि हमारी एजुकेशन कितनी, हमारी स्किल्स कैसी, हमारी एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। तो आमतौर पर एक व्यक्ति क्या करता है, या तो वो नौकरी करता है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देता है ना। खुद के लिए काम करना शुरू, जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो किया क्या जाता है कि हमने जो भी एक्सपीरियंसेस लिया है, एजुकेशन या स्किल्स हैं, उसे हम बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। अपना टाइम है उसे सेल करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। अपना रेट और टाइम को सेल करके हम पैसा बनाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को भेज देते हैं, वो सैलरी दे देता है आपको। और अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को भेज देते हैं, वो आपको उसका पैसा दे देता है, राइट। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है साहब कि अगर इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें तो हमें बढ़ाना क्या पड़ेगा? टाइम और रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों को बढ़ाना बहुत आसान नहीं है क्योंकि टाइम की तो एक लिमिट है। कितने घंटे काम कर लेंगे? 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना काम। तो रेट को बढ़ाने की बात करेंगे तो उसकी भी एक सीमा है। आफ्टर ऑल क्या क्या सीखें, क्या क्या पढ़ें, कितना एक्सपीरियंस लें,
मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं तो ये तो नहीं कर सकता ना कि चलो मैं डॉक्टरी भी करता हूं, मैं लॉयर भी बन जाता हूं, तो सब नहीं किया जा सकता, राइट? तो टाइम लिमिटेड है, रेट लिमिटेड है, तो इनकम कैसी बनेगी? वो भी लिमिटेड ही बनेगी। और देखिए एग्जैक्टली आज आपके साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे ही पैसा बनाता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ऐसे पैसा बनता है। तो फिर कई लोग इतना बड़ा पैसा क्यों बना लेते हैं? वो क्या करते हैं, वो उल्टा काम करते हैं। वो लोगों को बेचते नहीं है अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस, वो लोगों के स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को खरीद लेते हैं, अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, उनको सैलरीज दे देते हैं, बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करते हैं, ऑफिसेस लगाते हैं, राइट, और ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं, वहां पे तरह तरह के लोग उनके लिए काम करते हैं, और वो उनका स्किल एजुकेशन को यूटिलाइज करके, उनके घंटों को यूटिलाइज करके अपने लिए कंपाउंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपने इनकम्स को बढ़ा लेते हैं, उनको उसमें से सैलरीज दे देते हैं, राइट। ये दो तरह की जो आप लोग देख रहे हैं, ये दरअसल दो तरह की इनकम्स बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं एफर्ट बेस्ड इनकम और एक को हम बोलते हैं असेट बेस्ड इनकम। एफर्ट बेस्ड यानी कि आप एफर्ट करते हैं तो पैसा बनता है, पैसा बनाने के लिए आपको रोजाना लगातार एफर्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ असेट बेस्ड इनकम क्या होती है, जिसमें आप एक ऐसा असेट या ऐसी संपत्ति क्रिएट कर देते हैं जो आपके लिए पैसा बनाती रहती है, राइट। और आपने अमूमन देखा होगा कि एक जो बड़ा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो एक कंपनी लगाएगा, फिर वो असेट बन गया, फिर दूसरी लगाएगा, फिर तीसरी लगाएगा, वो केमिकल्स में घुस गया, वो आईटी में घुस गया, वो लाइक टेक्सटाइल में घुस गया, क्योंकि उसको इतना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, उसे लोग मिल जाते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर सीधा सा आपसे ये है, अगर मौका आपको मिले चुनने का, तो आप कौन सी इनकम बनाना पसंद करेंगे, एफर्ट बेस्ड या एसेट बेस्ड? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज कौन सी बना रहे हैं या बना सकते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन सी बनाना पसंद करेंगे। आई थिंक एनीबडी वुड लाइक टू गो फॉर एसेट बेस्ड इनकम, क्योंकि वहां पर आपके पास पावर है मल्टीप्लाई करने की और खुद को वहां से हटा के कहीं और कुछ और करने की, राइट। लेकिन एसेट बेस्ड इनकम बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए लगाना पड़ेगा एक बहुत बड़ा सा बिजनेस, यू नीड टू सेट अप अ बिग बिजनेस, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए करोड़ों में इन्वेस्टमेंट। रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोविड में किसी को पता थोड़ा ना था क्या हो जाएगा, राइट। तो करोड़ों का रिस्क, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं, आज मार्केट की क्या डिमांड है, 5 साल 10 साल के बाद क्या डिमांड हो जाएगी, तो इतना विजन होना चाहिए, है ना, इतना पता हो। कई बार रॉन्ग टाइम एंट्री हो जाती है किसी बिजनेस के अंदर, पूरा समय आपको देना पड़ेगा अपना, आज जो कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक जॉब कर रहा हूं तो जॉब करते करते एक बड़ा बिजनेस मैंने सेटअप कर दिया, राइट, या मैं हाउसवाइफ हूं, मैं घर संभाल रही हूँ और एक बहुत बड़ा सा बिजनेस सेटअप कर, तो वो संभावना नहीं है, राइट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, इतना कम जितना एक परिवार का खर्चा होता है। इनफैक्ट आपकी जो घर का खर्च है उसी से आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। जाहिर सी बात है, रिस्क जीरो हो गया, लगा ही कुछ नहीं है तो डूबेगा क्या। नॉलेज देने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें असेट्स क्रिएट करने आते हैं, करोड़ों रुपए के टर्नओवर्स कर रहे हैं वो, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो आज आप कर रहे हैं उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। दिन के वो घंटे जिन्हें हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ द डे, जिनको हम वेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या टीवी को देखने में, इधर उधर गप्पे मारने में, उनको यूटिलाइज करके आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन उसका पोटेंशियल जबरदस्त है, यू कैन हैव अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, टाइम होगा उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। आप एक ऐसी इनकम बना सकते हैं जिसमें आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम या सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं और पूरी परिवार के हेल्थ को भी बढ़िया रख सकते हैं। तो देखते हैं ये सब कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा पैसा होता कहाँ है। हर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत सारे पैसे बनाऊं, लेकिन ये पैसे होते कहाँ हैं? साहब, पैसे होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा पैसा हमेशा मार्केट में होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है अल्टीमेटली उसे खर्च करने के लिए ही कमाता है, बचाता भी है तो उसे भी खर्च ही कर देता है, राइट। तो मार्केट में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, वो सामान बनाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसके लिए बनाता है, कंज्यूमर के लिए बनाता है। लेकिन सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक रास्ते से होकर गुजरता है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर है, सीएडएफ एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं बीच में। जाहिर सी बात है, ये लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं तो इनको पैसा चाहिए, तो वो पैसा अल्टीमेटली किसे पे करना पड़ता है, कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। तो 30-40 रुपए की कोई चीज जब बनती है, कंज्यूमर तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि 60% पैसे से ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है, और ये बहुत बड़ा पैसा है, अरबों खरबों रुपया है यहाँ पर साहब। तो जहां ज्यादा पैसा होता है वहां इनोवेशन होने लग जाते हैं, चीजें बदलने लगती हैं, और ऐसा ही हमने देखा कि बदलाव आने शुरू हो गए इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। आपने देखा, ये इसे सप्लाई चेन भी कहते हैं, तो ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स बनना शुरू हो गई। टीवी में स्काई शॉप्स आ गए, नापतोल.com, टीवी मॉल और टेली ब्रांड, ना जाने क्या क्या। फिर उसके बाद आपने देखा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन गए, वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बड़े बड़े, बिग बाजार, स्पेंसर, मोर, राइट।
देन आपने देखा कि शॉपिंग के वेबसाइट्स आ गए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा। अभी हम देखें, ऊपर भी सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, नीचे भी सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या है यहाँ पर डिफरेंस ये है, ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बीच में बड़े सारे यूनिट्स हैं, होलसेलर, स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ना जाने क्या क्या। नीचे आप देखेंगे बड़े कम से यूनिट्स रह जाएंगे, मैन्युफैक्चरर टीवी कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर बिग बाजार कंज्यूमर, या मैन्युफैक्चरर अमेज़न कंज्यूमर। तो बहुत सारे लोगों की जगह कम लोग आ गए। जाहिर सी बात है, जब कम लोग आएंगे तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इफेक्टिव वे से होना शुरू हो गया, तो कंज्यूमर को थोड़ा बेनिफिट दे दिया कि भैया आपको होम डिलीवरी दे देंगे, या आप अगर आओगे हमारे यहाँ पर तो एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट दे देंगे आपको, राइट, कुछ ऑफर्स दे देंगे, पेप्सी के साथ चिप्स का पैकेट फ्री, सब चीजें बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन आज भी एक चक्कर है कि ये जो सारा का सारा सेटअप चल रहा है, इसमें हम ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर हटा देंगे तो बाकी सब अपने आप हट जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी कंज्यूमर ही है, क्योंकि बाकी सब पैसा बना रहे हैं और वो खर्च कर रहा है, राइट। आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो इसलिए बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को पावर मिल जाती है बिजनेस ओनर बनने की। यानी कि कंज्यूमर जो आज तक सिर्फ पैसा खर्च कर सकता था, अब उसके पास पावर है, वो चाहे तो वो पैसा बना सकता है। अगर ऐसी पावर मिल जाए तो कैसा रहेगा, आई थिंक, क्योंकि कंज्यूमर बने रहना तो हमारी मजबूरी है सारी जिंदगी, ये मजबूरी पैसा बना दे तो कैसा रहेगा। आई थिंक इट कैन बी वंडरफुल। और ये ट्रेंड शुरू हुआ 1959 में, 1959 में एक इंडस्ट्री शुरू हुई, राइट। और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर ने कहा हम सामान बनाएंगे, लेकिन ये जो बना हुआ सामान है हम सीधे ही कंज्यूमर को दे देंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि इतने सारा चैनल हमें चाहिए बीच में। जाहिर सी बात है कि जो 60% पैसा था वो अब बच गया, तो उन्होंने बोला ये जो 60% पैसा बचा है, इसे कमाने की ताकत भी हमें कंज्यूमर को ही दे देंगे, कंज्यूमर को ही बिजनेस ओनर बना देंगे। 60% मनी जो जा रहा था आज से पहले आपकी जेब से निकल के मार्केट के अंदर, वो अब आपके पास आ सकता है, राइट। लेकिन करना क्या पड़ेगा, क्योंकि अब आप बिजनेस ओनर बन गए हैं तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे यार मैं तो नौकरी करता हूं, या मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, या मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं कहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करूं। डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप सीख लेंगे। अब अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल फोन के जरिए इसको कर सकते हैं, राइट। 60 साल से ये ट्रेंड चलता चला आ रहा है और इस इंडस्ट्री को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुंच जाता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या विचार है आपके, कितनी इंफॉर्मेशन है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है वो थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो यहाँ 2-3 कटिंग्स आप देख रहे हो, ऐसी सैकड़ों कटिंग्स हमारे पास हैं। यहाँ आप ऊपर एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं अपने बाएं हाथ में, यहाँ इनका नाम है अमिताभ कांत, और ये भारत में जो नीति आयोग है, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, अभी नीति आयोग कहते हैं, तो उसके ये सीईओ, इसके चेयरमैन है। इन्होंने ये बोला कि अगर भारत में जो सिचुएशंस हैं, जिस तरह की नौकरियां चाहिए वो हमें देनी है, तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है। इतनी जॉब्स है ही नहीं है देने के लिए सरकार के पास, तो बोला कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, उनको खुद का व्यवसाय करना सिखाना जरूरी है, विच इज what direct selling is doing। ये इंडस्ट्री आज तकरीबन 7-8 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन अनुमान है 2025 तक ये तकरीबन 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने का दम रखती है, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बड़ी जबरदस्त नजर है इस इंडस्ट्री के ऊपर। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं, भारत में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसे जाना जाता है एमवे के नाम से। और एमवे एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद कई बार लोगों को लगता है अरे एमवे मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो पता है। मैं तो आपको एक न्यूज देना चाहूंगा, आई एम सॉरी आपको नहीं पता है, क्योंकि हमें भी अब तक सब कुछ नहीं पता है। एमवे एक ऐसा ब्रांड है जो कि जिसका जो बिजनेस है वो बदलता रहा है। इनफैक्ट कोविड से पहले, कोविड के बाद बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस हो गया, तो थोड़ी पहचान मैं आपकी जरूर करवाऊंगा आज एमवे से। 1959 अमेरिका एडम मिशिगन में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। 450 से भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 1000 से ज्यादा पेटेंट्स इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं, इसलिए हैं क्योंकि इनके अपने साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया है। ये कहीं से फॉर्मूला उठा के कोई लेबल लगा के नहीं भेज दिया, खुद के डिजाइंड, खुद के इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स के अंदर। 110 से ज्यादा देशों में बिजनेस चल रहा है। चेक कीजिएगा कितनी कंपनीज के पास दुनिया में 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रहे हैं, और कहीं भी आज तक फेलियर नहीं देखना पड़ा। 70,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है कॉर्पोरेशन, और ये इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो वो हमारे सीईओ मिलित पंत, जिनका आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, उनसे मिलते हैं। जब निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर वो वहां जाती हैं तो वो भी मिलती हैं उनसे, बिकॉज दे नो कितनी इंपॉर्टेंस है इस कंपनी की भारत के अंदर, आज कितनी जरूरत है, राइट। तो आपकी राय या आपके आस पड़ोस में किसी की राय कुछ भी हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ
कि गवर्नमेंट की और इंडस्ट्री के दिग्गजों की क्या राय है इसके बारे में। तो थोड़ा भारत के बारे में बात करते हैं। इंडिया में 1998 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और तकरीबन 2000 करोड़ का सालाना टर्नओवर इन प्रोडक्ट्स के जरिए हो रहा है, राइट। और सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ऐसे प्लांट में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिसे गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन मिला है। थोड़ा पता लगाने की कोशिश कीजिएगा भारत में कितनी कंपनीज के पास गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन है, राइट। जीरो वेस्ट निकलता है, यहाँ से कोई वेस्ट बाहर नहीं जाता, सारा ही रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन ये आम आदमी को मौका देती है कि आप इनके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट रेंज को यूज करके अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है भारत के अंदर, तकरीबन 160-70 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये होम केयर रेंज में मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट्स। तो घर की साफ सफाई का सब सामान हमारे पास है, चाहे कपड़े धुलने हो या बर्तन साफ होने हो या खेती करनी है या डिसइंफेक्शन करना है। पर्सनल केयर के हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिओड्रेंट, शेविंग के प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, ये सब मिल जाएगा आपको। स्किन एंड ब्यूटी का हमारा ब्रांड है, तो स्किन का ब्रांड तो दुनिया के टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है आर्टिस्ट्री के नाम से। कोई भी स्किन के इश्यूज हो, लेडीज हो या जेंट्स को, किसी को भी झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैमिशेस, कुछ भी अगर आपको लगता है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो लेडीज के लिए कलर कॉस्मेटिक्स भी हैं, लिपस्टिक्स, नेल पेंट, सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम परिवार में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज जिस पर आप सबसे बढ़िया बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए भी बढ़िया, वो है हमारी हेल्थ केयर रेंज। इसमें हमारा एक ब्रांड है जिसका नाम है न्यूट्रलाइट, और न्यूट्रलाइट साहब दुनिया का सबसे बड़ा डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने जो लाइसेंस ले लिया कंपनी के साथ ऑपरेट करने के लिए अपना बिजनेस, वो कितने बड़े बड़े ब्रांड से जोड़ रहा है। तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स न्यूट्रलाइट बनाता है कि कोई भी जो आज आप देखते हैं जो बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज हैं, दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, या घुटनों का दर्द है, थायराइड है, उनसे डील करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अगर आपको नहीं है प्रोडक्ट्स तो ये आपको बचा के रखने में मदद करेंगे, हो गए हैं तो आपको जल्दी बाहर निकालने में मदद करेंगे, है ना। हर्बल रेंज है हमारे पास, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, अगर आप एथलीट हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर आपको कुकवेयर दिखाई दे रहा है, अब ये तो देखो बर्तन है, देखने में तो लगता है कि बर्तन है, लेकिन ये भी हेल्थ का प्रोडक्ट है। इनफैक्ट चाहे हमारा डिटर्जेंट है या हमारा बर्तन है, एवरीथिंग इज हेल्थ, चाहे लिपस्टिक है, एवरीथिंग हमें एक बात का ध्यान रखता है कि वो हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। तो ये जो कुकवेयर है, बिना एक भी बूंद ऑयल का डाले आप कुछ भी बनाइए, दाल मखनी हो या बटर चिकन हो या कढ़ाई पनीर हो, और कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसमें ऑयल है नहीं। सबको लगेगा ये तो उससे ज्यादा टेस्टी लग रहा है, राइट। एक्चुअली वो पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है, इतना टेस्टी क्यों है, राइट। तो आप बताएंगे इसमें ऑयल भी नहीं डाला हुआ। तो एयर प्योरीफायर्स भी हैं साहब हमारे पास, सांस बढ़िया ले सकें आप, उसके लिए भी हमारे पास पूरा इंतजाम है। तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, और एमवे एक बात का बहुत खास ध्यान रखता है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत इफेक्टिव होने चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए। ना सिर्फ कि वो प्रोडक्ट परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वो किसी की जेब पर भारी ना पड़े। तो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, जो कि डाइल्यूट किए जाते हैं पानी मिला के, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि एमवे का प्रोडक्ट महंगा है, एक्चुअली जो आज आप यूज कर रहे हैं वो महंगा, जब पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे तो समझ में आएगा, राइट। और वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरह से हमारे एनवायरमेंट को या जानवरों को या इंसान को या मिट्टी को या पानी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दे टेक दिस केयर। इसलिए मैंने बताया कि अपने साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट्स बनाए और उन पर पेटेंट्स हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी बात, मेरा तथ्य ऐसा लगता है गलत है, तो यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, एमवे अपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। वो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट यूज करो, नहीं समझ में आए रिटर्न कर दो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। खुले प्रोडक्ट्स पर आपको जीएसटी नहीं मिलता बस, लेकिन बंद प्रोडक्ट पर तो वो भी मिल जाता है आपको, ठीक है। तो कोई सवाल नहीं पूछते, आपसे प्रोडक्ट वापस ले लेते, ताकि आप ये ना सोचें कि यार मैं ठगा गया या मुझे फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं है रिटर्न, बहुत रेयरली कोई रिटर्न करता है, इतने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट। एनीवेज चलिए हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट से हम पैसा कैसे बनाएंगे। तो देखिए करना क्या है, कंज्यूमर तो हम पहले से ही हैं, लेकिन थोड़ा हमें ये क्या करना पड़ेगा, अब हमें बिजनेस पावर चाहिए, अब हमें बिजनेस ओनर बनना है। एमवे कॉर्पोरेशन के साथ अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप इनके भी कस्टमर बन जाइए, सामान लेते रहिए, राइट, घर पे इस्तेमाल करते रहिए, तो थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी आपके पास आएगी। लेकिन आपको लगता है कि यार मैं तो पैसा बनाना चाहता हूं, देन आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप एमवे के पार्टनर बनकर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए सिंपल सा काम करना पड़ेगा। आप आज जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार से खरीदते थे, आप वहां से ना खरीद के सीधा कंपनी से खरीदना शुरू कर, राइट। अपना ब्रांड बदल दीजिए या अपनी दुकान बदल दीजिए। दुकानें हमने पहले भी बदली हैं, जहां कोई फायदे देता है हम बदल देते हैं, यहाँ भी फायदे दिखेंगे तो बदल देंगे। तो सबसे पहला फायदा क्या है जी, सामान आपको सस्ता मिल जाएगा, 10 से 20% का डिस्काउंट है जो भी आप खरीदेंगे उसके ऊपर आपको।
नंबर 2, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आप अपने घर पे लेके आए, जहां अच्छी क्वालिटी मिलती है हम चले जाते हैं, लेकिन हाँ एक हमारे जहन में जरूर होता है कि क्वालिटी बढ़िया हो लेकिन बजट में रहे। तो बजट में है, सबसे बढ़िया बात क्या, वर्ल्ड क्लास का क्या मतलब है, यूरोपियंस या अमेरिकन जैसा प्रोडक्ट यूज करते हैं वैसा आप यूज करेंगे। क्योंकि एमवे जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि इंडिया के लिए बनाया तो अलग बना दो, हल्का बना दो, अमेरिका के लिए बनाया तो बढ़िया, दे मेक सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लेकिन बजट के अंदर, ये सबसे बढ़िया बात है। ओके, एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, बाजार में तो सामान मिलता है बहुत सारा है लेकिन वो हमें पैसा कमाने का मौका नहीं देता। यहाँ पर आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इनको सेलिंग राइट्स भी हैं, इसका बिजनेस करने के राइट्स भी हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके पास है पैसा बनाने की, ना कि जैसे बाजार के प्रोडक्ट्स हैं उसमें अपॉर्चुनिटी किसी और के पास है। और ये सब कैसे होगा, उसके लिए एक पूरी टीम है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप मिलके उस टीम के साथ इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे। तो देखते हैं ये बिजनेस काम कैसे करता है। यहाँ पर देख रहे हैं बीच में आप हैं, एक तरफ आपके एमवे कॉर्पोरेशन है, एक तरफ आपके एक एजुकेशन सिस्टम है या सपोर्ट सिस्टम है जो आपको एजुकेट करेगा, सिखाएगा ये बिजनेस कैसे होता है। तो एमवे क्या करता है, देखिए साहब, जो भी काम ऐसा है जिसमें पैसा लगना था वो सारे काम एमवे ने कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स लगा दिए उन्होंने, स्टॉक के लिए गोडाउन खोल दिए, अपना पूरा डिलीवरी सिस्टम सेटअप कर दिया, घर पर प्रोडक्ट आ जाएंगे, रिटेल आउटलेट्स हैं वहां से जाके खरीद लीजिए, राइट। अगर कोई अकाउंटिंग है तो वो भी सारे, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना आपको, ठीक है, ना किसी से पैसा लेना ना देना, सारे वो काम जहां पैसे लगने थे वो सारे काम एमवे ने कर दिए, तो हमें अपना पैसा लगाना नहीं है यहाँ पर, राइट। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम है। ये क्या चीज है, यहाँ वो लोग हैं जिनको ये बिजनेस चलाना आता है, उनको पता है इसके अप्स एंड डाउन कैसे, कोई कौन से सही तरीके हैं, तो वो आपको सिखाते हैं। तो उनकी स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं जो आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, राइट। और कुछ मीटिंग्स होती हैं जो कि आप अटेंड कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो दिस वे यू कैन लर्न, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से इनकी पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एक तरफ एजुकेशन सिस्टम्स की सपोर्ट लेते हैं, एक तरफ आप एमवे कॉर्पोरेशन की सपोर्ट लेते हैं और अपने लिए सीखते हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, जब तक दोनों नहीं मिलते तो पूरा सिस्टम नहीं बनता, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको सिखाएगा कि हाउ यू विल क्रिएट योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देख पा रहे हैं एक तरफ एक टीम सपोर्ट है, एक तरफ एमवे कॉर्पोरेशन है और बीच में आप देख पा रहे हैं मैंने एक कपल बनाया है। कपल क्यों बनाया है कि ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। आप अकेले हैं तो चिंता ना करें, लेकिन मिलके करेंगे तो बहुत ही तेजी से ये डेवलप होगा आपके लिए, ठीक है जी। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि जो हम सामान खरीदते थे बाजार से, वहां से नहीं खरीद रहे, अब सीधे एमवे से खरीदना हमने वो प्रोडक्ट शुरू कर दिया। एक आम परिवार लेंगे, मिडिल क्लास फैमिली का, तो आमतौर से किसी भी मियाँ बीवी दो बच्चों के परिवार में 5, 7, 10 हजार रुपए वैसे ही खर्च हो जाता है रोजमर्रा के सामान के ऊपर, राइट। तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी से परचेज किया, कुछ घर पे यूज हो गया, क्योंकि आपके पास सेलिंग राइट्स भी हैं, तो आपने कुछ आपकी वजह से बिक गया। बिकने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर घर जाके बेच रहा हूँ, दुकान लगा के बैठा हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त हैं कि लोग आके हमसे लेके जाते हैं, ठीक है जी। मतलब वो आप सीख लोगे इस बिजनेस को। डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, बैंकर्स भी कर रहे हैं। नोबडी वांट्स टू बिकम अ सेल्समैन, तो आपको भी बनने की जरूरत नहीं है। यू विल लर्न कि लोग आपसे आके अपने आप कैसे ये प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10,000 रुपए का टर्नओवर अगर आपकी वजह से हो जाता है तो आपको उस पर तकरीबन 2,000 रुपए के बेनिफिट्स हो जाते हैं। मेरा सवाल एज अ बिजनेसमैन आपसे ये है कि ये शुरुआत कैसी है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिटेबल बना दे तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। पर हाँ, 2,000 रुपए जिंदगी नहीं बदल पाएंगे किसी की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बड़े टर्नओवर्स करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ एक चार्ट आप देख पा रहे हैं, अगर आपकी वजह से कंपनी का 20,000 रुपए का सामान बिकता है तो 3% उस पर आप इंसेंटिव्स कमा सकते हैं, 60,000 पर 6%, 1,20,000 पर 9%, ऐसे करते करते 10 लाख रुपए पर 21% तक के इंसेंटिव्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब 10 लाख का टर्नओवर तो बहुत बढ़िया लगता है, सॉरी उस पे 10 लाख पे 21% तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन 10 लाख का टर्नओवर करना बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि 10 लाख रुपए कहां से लाएं, फिर इनके प्रोडक्ट्स का करेंगे क्या, इतने सारे सामान का हम। तो आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर है अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करने की, राइट। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन करता है। आप जानते हैं बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे आप देखें मैकडोनल्ड को देखें, हल्दीराम को देखें, डोमिनोज, वो क्या करते हैं, जब उन्होंने बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, ब्रांड क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, तो उन्होंने और लोगों को अपना बिजनेस करना सिखा दिया और अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करके बड़ा बिजनेस बना दिया। आपके पास भी वही पावर्स है, लेकिन अब आपको लगेगा मैं किसके साथ एक्सपेंड करूं, अपने ही जैसे लोगों के साथ। हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, जैसे हम पैसा बनाना चाहते हैं और भी लोग पैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हम आखिरी हैं ना, और भी बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप और आपकी टीम मिलकर कुछ लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करती है। वैसे तो आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन मान लीजिए उनमें से कुछ लोग
100 लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सारे हाँ नहीं करेंगे लेकिन सारे ना भी नहीं करेंगे। कुछ लोग आपके साथ मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, 10, 12, 15 लोग आपके साथ बिजनेस में आए, सब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं, सब सीधा एमवे से प्रोडक्ट खरीदते हैं, एमवे सीधे उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, बट जो भी सामान ये खरीदेंगे वो आपके सेल्स टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। आपका टर्नओवर इंक्रीज हुआ, जैसे 1,20,000 हुआ, आपके पास तकरीबन 10,000 रुपए की इनकम आना शुरू हो गई आपके परिवार के अंदर। आज जो भी कर रहे हैं उसके अलावा 10,000 की एक नई इनकम परिवार में आती है, तो सोचिए कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। और ये 10,000 रुपए अक्सर महीने के अंत में बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि महीने के अंत में थोड़ा सा सैलरी बच जाए, लेकिन होता उल्टा है, सैलरी के अंत में महीना बच जाया करता है, तो थोड़ा इंतजाम हो जाएगा उसका, है ना। अच्छा, ये लोग आए क्यों हैं? ये इसलिए तो नहीं आए थे कि आपके 10,000 रुपए बनने चाहिए, ये इसलिए आए थे क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते हैं और इनके पास भी वही पावर है जो आपके पास है। ये अगर अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, आप और आपकी टीम इनकी मदद करती है, इनका बिजनेस आगे बढ़ता है अपने लोगों के साथ, राइट। मान लीजिए 40-50 परिवार आपके बिजनेस में, साल भर का समय लग गया इसके अंदर मान लीजिए, ओके, और यहाँ पर सब लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कुछ बिक रहा है उनकी वजह से, एंड मान लीजिए 4 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ तो आप पहुंच गए 15% पर। यहाँ पर आपके पास आ गए तकरीबन 30 से 40,000 रुपए महीने के पार्ट टाइम। आज जो कर रहे हैं उसके अलावा 30 to 40,000 की अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है, आई थिंक ये तो बहुत बढ़िया इनकम है। अच्छी गाड़ी की, घर की ईएमआई भी निकाल देता है। एक आखिरी कदम इसको लेते हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप भी नहीं जानते आज, और शायद क्या पक्का नहीं जानते होंगे आप, वो अपने लोगों के साथ अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होता है यहाँ पर, राइट। 100 से ज्यादा परिवार यहाँ पर अगर मान लीजिए हैं, और सब लोग ऑन एन एवरेज 10,000 का सामान खरीदे तो 10 लाख का टर्नओवर हो गया। अभी आप देखो आप कितना कर रहे हो, आप तो वही 10,000 का कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, लेकिन आपकी वजह से कॉर्पोरेशन के लिए 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पर जैसे एक जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, वो कुछ आगे होलसेलर अपॉइंट कर देते हैं, वो कुछ रिटेलर अपॉइंट कर देते हैं, वो कुछ कस्टमर्स का नेटवर्क। एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, कि आपका बिजनेस अब एक्सपेंड हो गया, 100 प्लस लोग हैं, 10 लाख का टर्नओवर हुआ, 21% पर आप आ गए, और आपके परिवार के लिए यहाँ पर बन जाता है तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का पार्ट टाइम। इनफैक्ट ये इनकम मार्च में और बढ़ जाएगी, राइट। तो 1 लाख रुपए की इनकम आज आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ अगर उसके अलावा बननी शुरू हो जाती है, ईमानदारी से अपने आप को बताइएगा जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? शायद सब कुछ ही बदल जाएगा। हाँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है जो मेरे जहन में भी उठा था, यार इतना पैसा बन कैसे सकता है, वो भी पार्ट टाइम के अंदर। देखिए क्या हो रहा है, जब 100 परिवार अपने लिए दिन में 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन में 200 घंटे काम हो रहा है। अभी आप दिन में 200 घंटे काम कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर पाएंगे, राइट। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ा दिए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया, जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी, और उसकी वजह से ये इनकम आपकी बढ़ गई है। अब ये घंटे यही नहीं रुकेंगे, ये और बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो एक और इनकम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आज देखते हैं। तो मान लीजिए आप 21% पर हैं, 10 लाख का टर्नओवर आपने कर दिया, तो जो लोग आपके साथ हैं वो भी अपने कुछ टर्नओवर्स कर चुके हैं, कोई 4 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, वो भी एक ना एक दिन 10 लाख का टर्नओवर करेंगे, वो भी 21% पर आएंगे। पूरे जीवन में अगर आपको 3 परिवार ऐसे मिलते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और वो 21% के इस लेवल पर जाना चाहते हैं, 1 लाख की इनकम बनाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में कहलाएंगे एक एमरल्ड, राइट। और आपके लिए तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो जाती है। पूरे जीवन में अगर 6 परिवार आपको ऐसे मिलते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, आप इस बिजनेस में कहलाएंगे डायमंड, और 5 से 7 लाख रुपए की इनकम आप अपने परिवार के अंदर लेके आ सकते हैं। ये इनकम बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज छुपी हुई है जिसको मैं जरूर आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि इनकम बनी कैसे है। आपने किसी को 1 लाख रुपया कमाना सिखाया तो आपके पास ये पैसा है। अब जो व्यक्ति 1 लाख कमाना सीख गया वो और पैसा बनाना चाहेगा या इसको बनाना बंद कर दे? आई थिंक वो और बनाना चाहेगा। भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप काम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो भी ये पैसा आपके परिवार के लिए बनता है, क्योंकि बाकी लोग अपने परिवार के लिए काम करें। और ये मैं आपको इसलिए बोल सकता हूं, मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है 2 बार अपने जीवन में। एक बार 2013 में और एक बार 2020 में, कि मैं कुछ समय तक काम नहीं कर पाया, और कुछ समय मतलब छोटा समय नहीं, एक बार तकरीबन 8-9 महीने तक और एक बार तकरीबन साल भर तक मैं काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। लेकिन थैंक गॉड ये बिजनेस हमने एस्टैब्लिश कर दिया था, तो मेरे परिवार के लिए पैसा कभी समस्या नहीं रही। ये नहीं हुआ कि यार बच्चे की फीस कैसे जाएगी और घर कैसे चलेगा, राइट। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। इनकम जिसके बाद भी बहुत सारी है, लेकिन उसके बारे में फिर कभी आपसे बात करेंगे। मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। आपको लाइसेंस चाहिए एमवे से अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए आप रजिस्टर करेंगे। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपकी मदद कर देंगे। आपकी फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स चाहिए उनको, जहां ट्रांजेक्शन चाहते हैं
और आपको एमवे का लाइसेंस मिल जाएगा कुछ पावर्स के साथ। आप एमवे की प्रोडक्ट रेंज अब आपके पास आ जाती है सारी, उसको आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप बेचकर उस पर आप सेल्स टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं इससे आप, राइट। और फिर आपके पास पावर आ जाती है अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना होता है, तकरीबन 5-10 हजार रुपए का टर्नओवर अगर आप इस बिजनेस में करना सीख लेते हैं तो आपके पास ये पावर्स आ जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो परिवार में इतना पैसा, इतना घर प्रोडक्ट यूज हो जाता है। एक कस्टमर के रूप से देखेंगे तो लगेगा 10,000 रुपए का सामान, लेकिन एक बिजनेस ओनर के रूप से देखेंगे तो लगेगा 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू कौन सा होता है, एक सब्जी की ठेली भी नहीं लगती है, राइट। बट आपके पास पावर्स आ जाती है यहाँ से कि आप फर्दर और लोगों के साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए पूरी टीम है जो आपको मदद करेगी एक एक स्टेप पर। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं इसको कैसे करूंगा, अकेले कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये बिजनेस मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन ये बिजनेस के अंदर कुछ रिवॉर्ड्स मैं अंत में आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहूंगा। मैंने शुरू में तो कम दिखाया गया, थोड़े और ज्यादा दिखाए, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। जो टीम मैंने आपको बताई उसमें डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, उसमें बैंकर्स भी हैं, और बड़े बड़े बैंकर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स इस तरह के ना, आईआईटीएंस भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो लाइक जिनका वेल्डर है या इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन वो सब लोग इस बिजनेस में क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। नंबर 1, एक जबरदस्त पैसा आप इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं, क्वालिटी मनी हम इसको बोलते हैं, टेंशन फ्री पैसा, राइट। नंबर 2, आपके पास टाइम है इस पैसे को एंजॉय करने के लिए। नंबर 3, आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी इनकम क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी कठिन परिस्थिति में आपका साथ दे सके, चाहे कोविड आ जाए या कोई भी परेशानी हो। नंबर 4, आप जो भी इनकम बना रहे हैं वो लेगेसी के रूप में आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं जो बिजनेस बना रहा हूँ मेरे बेटे और उसके बेटे के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए बन रहा है। सोचिए आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो बच्चों के लिए छोड़ के जा सके, ठीक है। वो टूल्स हैं, इसमें घूमने फिरने के जबरदस्त मौके हैं, बहुत सारी कंट्रीज में एमवे आपको घुमाएगा एक सर्टेन लेवल के बाद। और आप ऐसे नहीं कि कुछ छोटा मोटा घूम रहे हैं, बढ़िया कंट्रीज में बढ़िया क्लास ट्रेवल आप कर रहे हैं। नाम और शोहरत है, इज्जत है, लोग आपको दिल से पसंद करते हैं, आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाती है क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स आपको हेल्थ अवेयर करेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी हेल्थ की तरफ। और एनवायरमेंट ऐसा है काम करने का जो बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे लोगों के बीच में आप जो लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, जो जिंदगी में गोल्स लेके चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी प्रोत्साहित करते हैं। सोचिए आज हमारे इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो हमें एनकरेज कर रहे हैं या ऐसे लोग हैं जो टांग खींच रहे हैं, राइट। तो मेरे आसपास तो ऐसे लोग नहीं थे, ठीक है जी। और भी बहुत कुछ है जो कि ये बिजनेस आपको दे सकता है। देखिए मैंने आपको बिजनेस दिखा दिया है और मैंने कुछ रिवॉर्ड्स भी आपको दिखा दिए हैं। अंत में 2-3 बातें आपसे कहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा यहाँ पर। क्या कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको जो सच में आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार नहीं, मैं तो नौकरी से दुखी हूँ, ये कब तक यही गाड़ी घसीटूंगा, या मेरा खुद का कुछ होना चाहिए, है ना। अब परिवार के साथ टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं अलग शहर में, वो अलग, तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया जो आपको लग रहा है कि आपको सच में चाहिए। पहला सवाल अपने आप से ये पूछिएगा। दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिएगा, जो आज आप कर रहे हैं आपको लगता है उससे आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो आप दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, उसे ही कीजिए, राइट। वो आपके लिए बिल्कुल ठीक काम है। अगर नहीं हो सकता तो एक टीम आपकी मदद करेगी कि आप उनसे सीख के आगे काम करने को तैयार हैं। यदि ऐसा है तो आप इस बिजनेस को टीम के साथ कर सकते हैं। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब एक छोटा सा काम आपके लिए छोड़ दिया हुआ है, डिसीजन लेने का। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अंत में, आज कोई भी व्यक्ति जीवन में कहीं भी है तो उसकी वजह है उसके लिए हुए डिसीजंस, पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे। तो सफल असफल लोग दोनों डिसीजंस लेते हैं, लेकिन थोड़े दो अलग तरीके से लेते हैं। एक असफल व्यक्ति जानते हैं क्या करता है, वो अपने आज की सिचुएशन, हालात खुद को देखता है कि आज मेरी क्या हालात हैं, कि मैं तो यार किसी से बात ही नहीं कर सकता, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। अब मुझे मालूम है ये आपकी समस्याएं हैं, अगर इसके आधार पर डिसीजन लेंगे तो ये आगे भी बनी ही रहेंगी, ये खत्म नहीं होने वाली है। सफल व्यक्ति अपने आने वाले कल को सामने रखता है, ये पूछता है अपने आप से मुझे जिंदगी में चाहिए क्या, मुझे बनना कैसे, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए, और उस आधार पर अपने डिसीजंस लेता है। मेरी राय आपको ये है, अपने कल को सामने रखिए और अपने लिए एक बढ़िया सा डिसीजन लीजिए। आई विश यू गुड लक फॉर दैट एंड बैक टू माय हाउस। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप सिंह नंदा जी एंड जसप्रीत कौर जी। एक बढ़िया सी क्लैपिंग, यस, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि इतनी बहुत सारी जानकारियां, इतनी सारी एक साथ जानकारियां जो है हमें इतने कम समय में और इतने आसान तरीके से हमारे को दे दी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर देखेंगे एक वीडियो देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का है जो, और इंडिया हेड है वो क्या बोलते हैं, ये जरा उनके शब्द सुनिएगा।
We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technologies, especially for a nutrition and beauty segment. ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पर इंडिया में किस तरह से, और मदुरै के पास में किस तरह से हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर अब मिलेंगे ऐसे लोगों से जो इस बिजनेस के अंदर सफल होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बोला जाता है कि तो अभी तक तो थ्योरी चल रही थी, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वाकई इस बिजनेस के अंदर किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी नंदा जी ने जैसे दिखाया था, डिफरेंट लेवल्स दिखाए थे, 3%, 6%, 9%, 3% जो शुरू होता है 20,000 रुपीज के टर्नओवर से, और 9% से लेके 9% है, फिर 9% BFI, 12%, 15%, 18%। ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ यूट्यूब पर हमारे साथ कनेक्टेड है। हमारी जूम की लिमिटेशन के कारण हम इन सबको यूट्यूब में हम वेलकम करेंगे, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इनके लिए एक बढ़िया से तालियां क्लैपिंग करें। 18% तक हमारे सारे लोग साथ में हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे पहला जो लेवल आता है जो लीडरशिप लेवल है, जहां पर टर्नओवर करीब 10 लाख रुपए का होता है और एक अच्छा इनकम बननी शुरू हो जाती है, और यहाँ से शुरुआत होती है। और सबसे पहला जो लेवल है वो सिल्वर लेवल। तो मैं चाहूंगा कि जो ऑल द सिल्वर्स, केवल सिल्वर लेवल जो लोग हैं वो अपने वीडियो को स्टार्ट रखिएगा, बाकी सभी लोग वीडियो स्टॉप कीजिएगा। मैं भी कर रहा हूँ, हाँ सभी लोग करिएगा। यस, केवल सिल्वर्स जो हैं वो अपना वीडियो स्टार्ट रखिएगा, ऑन रखिएगा और वेव कीजिएगा। यस, वेव कीजिएगा ऑल द सिल्वर्स। यस यस, ग्रेट ग्रेट। देखिए कितना बढ़िया नजारा है। और आगे बढ़ते हैं, जब 3 महीने सिल्वर लेवल को कंटिन्यू करते हैं तो कहलाते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी गोल्ड प्रोड्यूसर से केवल वही अपना वीडियो स्टार्ट रखिएगा और बाकी सभी लोग स्टॉप कीजिएगा, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वेव कीजिएगा। यस, ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे साथ है नेक्स्ट लेवल है प्लैटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ये प्लैटिनम्स जब 6 महीने कंटिन्यू करते हैं सिल्वर लेवल को 1 साल के अंदर तो कहलाते हैं प्लैटिनम्स। और यहाँ से एक अलग से एमवे के साथ टाई अप होना शुरू हो जाता है, एक अलग से एक ट्रिप्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ में जो अवेलेबल प्लैटिनम्स है मैं यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, और हम जानेंगे उनसे नेम, प्रोफेशन और कहाँ से। सबसे पहले हमारे साथ है अमित एंड कविता शर्मा जी। थैंक यू ओंकार जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है, वाइफ कविता, हम दोनों ही प्राइवेट जॉब बैकग्राउंड से हैं और गाजियाबाद से हैं। थैंक यू सर। ओके ग्रेट। आगे हमारे साथ है ओंकार एंड कुसुम कुशवाहा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है, होम मेकर है, हम लोग गाजियाबाद से हैं। दोस्तों मैं ओंकार कुशवाहा, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और ग्रेजुएट हूँ IIT दिल्ली और IIM कलकत्ता से। ग्रेट जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे साथ है SS एंड सारिका सक्सेना जी। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, नाम सत्यचरण सक्सेना और टीचिंग बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब में नागपुर से। थैंक यू सर। ओके, आगे हमारे साथ है CP एंड सुमन यादव जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ CP यादव, स्कूल ओनर, रामगढ़ राजस्थान से। ओके, आगे हमारे साथ है मीना एंड देशवीर सिंह जी।
आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मीना सिंह है। पहले मैं गेल इंडिया लिमिटेड में जॉब करती थी। अब इस प्यारे से बिजनेस को अपनी अपलाइन टीम की मदद से बिल्ड कर रही हूँ और आगरा से हूँ मैं। थैंक यू। ओके, आगे हमारे साथ है निरोध एंड सविता स्वाई जी। everybody, Neeraj Sai, business background from Bhubaneswar, Odisha. ओके, आगे हमारे साथ है संजीव एंड मिथिलेश शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजीव शर्मा है और हम लोग धौलपुर के रहने वाले हैं और पेशे की बात करें तो मेडिकल बैकग्राउंड से। थैंक यू सर। ओके, आगे हमारे साथ हैं दलवीर सिंह चाहर जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ दलवीर सिंह चाहर, वाइस प्रोफेशनल एडवोकेट आगरा से। थैंक यू हमारे साथ सारे जो अवेलेबल प्लैटिनम से, थैंक यू वेरी मच। और आगे हम चलते हैं फाउंडर प्लैटिनम्स। जब 12 मंथ्स कंटिन्यूसली जो सिल्वर लेवल है वो कंटिन्यू रखते हैं, मिनिमम सिल्वर लेवल कंटिन्यू करते हैं, तो उनको कहलाते हैं फाउंडर प्लैटिनम्स। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल एंड सोनिया शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है, बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक फिजिशियन है, गाजियाबाद से हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, ग्रेट जी, ग्रेट। आगे हमारे साथ है धर्मेंद्र एंड सुरुचि जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पटना बिहार से बोल रहे हैं। थैंक यू। ग्रेट। आगे हमारे साथ है राम सुरेश एंड नीलम शर्मा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सुरेश शर्मा है, एक्स प्रिंसिपल, हम लोग नोएडा से हैं। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ नीलम, मैं एक होम मेकर हूँ। थैंक यू। और आगे हमारे साथ में हैं जो आज के स्पीकर भी हैं, मिस्टर संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप नंदा है और बाय प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मेरा एक अपना बिजनेस है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाजियाबाद में, लेकिन हम लोग बहुत पैशनेट हैं अपने इस प्यारे से हमें बिजनेस को लेकर। मेरी वाइफ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। ओके जी, आगे हमारे साथ है ललित एंड मोनिका कौशल जी। ललित कौशल, रिटायर्ड विदाउट एनी जॉब बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, फैमिली वाइफ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वुमेन हूँ आगरा से। थैंक यू। ओके, सर शेष गणेश एंड गीता भाटी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गीता भाटी है, मैं टीचर हूँ और हस्बैंड श्री शेष गणेश भाटी। हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत बिजनेस को कराए और हम अलवर से हैं। थैंक यू, गुड डायमंड। ओके, आगे हमारे साथ है ब्रजेश एंड नम्रता श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग इंडिया, नमस्कार सभी को, नम्रता श्रीवास्तव, एक्स स्कूल ऑनर फ्रॉम जयपुर। ओके, और आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारे साथ है प्रमोद एंड शर्मिला चौधरी जी। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। नमस्कार दोस्तों, नाम प्रमोद चौधरी, गवर्नमेंट जॉब, खैरकल अलवर राजस्थान से। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ शर्मिला चौधरी, होम मेकर और हम खैरकल से। थैंक यू, गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बीएस एंड गीता इंदौरिया जी। दोस्तों नमस्कार, बीएस इंदौरिया, रिटायर्ड तहसीलदार फ्रॉम जयपुर, मेरी पत्नी। सभी को नमस्कार, गीता इंदौरिया जयपुर से, हम सब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं, जवाहर सिंह एंड मीनाक्षी चौधरी जी। नमस्कार सभी को, मैं जवाहर सिंह अलवर से बात कर रहा हूँ, अलवर राजस्थान से, और मैं गवर्नमेंट जॉब में। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है, अलवर से। थैंक यू। आगे हमारे साथ है मुन्ना एंड पुष्पा कुशवाहा जी। आप सभी को नमस्कार, पुष्पा कुशवाहा, गोपालगंज से, होम मेकर। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, मुन्ना कुशवाहा, गोपालगंज बिहार से। पहले मैं हार्डवेयर का दुकान चलाता था, मैं फुल टाइम इस बिजनेस को एंजॉय करता हूँ। थैंक यू। आगे हमारे साथ है गोपाल एंड अंजू छाबड़ा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजू, आई एम ए बिजनेस ओनर। थैंक यू ऑल फाउंडर अवेलेबल, जो भी हमारे साथ अवेलेबल है, फाउंडर प्लैटिनम, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे सफायर्स एंड फाउंडर्स अफेयर्स, जिनकी दो डिफरेंट टीम में कम से कम 2 प्लैटिनम्स और फाउंडर प्लैटिनम्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर इन्वाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है राजेंद्र एंड हेमलता तलवार जी। यस, थैंक यू ओंकार जी। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र तलवाड़ है और हम बहरोड अलवर राजस्थान से हैं और इंश्योरेंस बैकग्राउंड से पार्ट टाइम एमबी बिजनेस बिल्ड किया है और हम कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं।
गॉड ब्लेस यू, गॉड एम। सभी को नमस्कार। नाम है अमृता तलवाड़। हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं और हम बना सकते हैं तो आप जरूर जरूर बना सकते हैं। गो डायमंड। आगे हमारे साथ है नरेश एंड सरोज शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान। एंड माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार, सरोज शर्मा अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ और इस शानदार अपॉर्चुनिटी इसको पूरे परिवार के साथ मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे साथ सफायर्स एंड फाउंडर्स अफेयर्स। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे एमरल्स। 3 डिफरेंट टीम्स में कम से कम प्लैटिनम्स या उससे ऊपर की पिन्स होती है। तो सबसे पहले हमारे साथ अवेलेबल है ईश्वर एंड निर्मला यादव जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं अलवर से हूँ, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, नंदा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझा दिया, बाय एग्जांपल समझा दिया कि इस अपॉर्चुनिटी की पावर क्या है। कि आदमी अगर साल भर बिस्तर पे निकाल दे बिना काम के, उसके बाद भी अगर पैसा लगातार आता चला जाए। क्योंकि आज की डेट में आदमी 2 चीजें चाहता है। पहली चीज अच्छी हेल्थ हो, पिछले 2 साल ने समझा दिया है, और दूसरी चीज लगातार आने वाली इनकम हो। और मजे की बात यह है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दोनों चीजें देती है। बस एक सही फैसला लीजिएगा, दिल से इस बिजनेस को समझिएगा, करिएगा, एक दिन आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है, मैं हाउस वाइफ हूँ। साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने की अपार संभावना है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ग्रेट जी, ग्रेट। आगे हमारे साथ है विजय एंड रजनी कौशल जी। दोस्तों नमस्कार, नाम विजय कौशल, बिजनेसमैन भरतपुर से। बहुत सिंपल मैसेज है, और अगर सपनों में जाने तो आप कुछ बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू रिवाइव। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम रजनी कौशल है, हाउस वाइफ है और सारी फैमिली मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है और इस बिजनेस के थ्रू आप कुछ लोगों की जिंदगियों में रंग भर दो, भगवान आपकी भी जिंदगी रंगीन कर देगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट जी। आगे हमारे साथ अगले एमरल्स हैं सुधीर एंड संगीता सिंह सिनवार जी। यस, सभी को नमस्कार। संगीता सिंह, होम मेकर हूँ। हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। हम जयपुर से हैं। आज नंदा जी ने बहुत ही सुंदर प्लान दिखाया और बड़ी अच्छी तरह से बता दिया कि इस बिजनेस को आप करते हैं तो क्या क्या पा सकते हैं। नए लोग हैं, उनके समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब हमने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा था हमारे समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे आप इसको करते हैं तो आपके समझ में आ जाता है। पूरी अपलाइन टीम है आपके साथ करने के लिए, पर डिसाइड आपको करना है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे और जुनून के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत बड़ा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे साथ जो भी अवेलेबल एमरल्स थे, थैंक यू वेरी मच। और अगला लेवल जो है मैं आप सबकी तालियों के साथ में यहाँ पर इनवाइट करूंगा। आगे हमारे साथ हैं फाउंडर एमरल्स। यस, बहुत बड़ा लेवल है, बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले जो हमारे साथ में फाउंडर एमरल्स अवेलेबल है, वेरी यंग एंड डायनेमिक प्रकाश वीर एंड रेखा जी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं आगरा से हूँ। और इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया था, मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट लाइफ में वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। थैंक गॉड हमने स्टार्ट किया। उस टाइम पे ना तो इतना इंटेलेक्ट था, ना ही इतना विजडम था कि हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझ पाते। हमारे अप्लायंस की और भगवान की कृपा हुई कि हमें इस बिजनेस के लिए चुना और हमने स्टार्ट कर दिया। एंड फॉर्चुनेटली हमें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ फ्यूचर सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है और एक सिस्टम से बिल्ड किया जा सकता है। कुछ दिन हमने अपना सिस्टम चलाने की कोशिश की थी, हमें कोई रिजल्ट नहीं आए थे, क्योंकि प्राइमा फेसी ये बिजनेस ऐसा लगता है जैसे कुछ मेंबर बनाने का हो। लेकिन यहाँ तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है, यहाँ तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं, स्किल्ड बनाया जाता है। तो अगर आप अपने आप को सबमिट कर देते हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, अपने अपलाइन के लिए, तो एक दिन आपका हो सकता है। ये कंप्लीट पैकेज है लाइफ का। जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। गो कैम। ग्रेट जी, ग्रेट। हम आगे चलते हैं और आगे हमारे साथ है यस वेरी एक्साइटेड मिस्टर गोपी चंद जी एंड सावित्री देवी जी। यस, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सावित्री है, हाउस वाइफ हूँ। हम दोनों बिजनेस को बहुत बढ़िया बना रहे हैं। नए लोग जरूर बना सकते हैं और अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। गुड एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है। मैं भरतपुर से बात कर रहा हूँ आपसे। मेडिकल में जॉब है और जॉब के साथ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। जब हमने पहली बार ये प्लान देखा था तो हमें अंदाजा भी नहीं था इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। और सही बात तो ये कि हमें यकीन ही नहीं था कि ये बिजनेस भी है। डरते डरते स्टार्ट किया था और जैसे जैसे हम इसको करते गए समझ में आता गया। आज हमें ये सोचकर डर लगता है कि अगर हमने उस दिन मना कर दिया होता तो हम किस तरह की जिंदगी जी रहे होते इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते। आप इसे स्टार्ट कीजिए, बहुत बेहतरीन भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बहुत कम समय में बहुत हाइट तक आप लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आगे हमारे साथ है वेरी एक्साइटेड एंड हम्बल कपल मिस्टर विनोद एंड संगीता चौधरी जी। यस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं और संगीता आप सलवर से बात कर रहे हैं। मैं तो ऊपर वाले को लाख लाख गुजार हूं कि बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। जब मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया तो मुझे बिजनेस प्लान तुरंत समझ में आया।
क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं, सब सर्विस में नौकरी, सब लोग सर्विस करते थे। दूसरा, हमारे पास किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह थी कि पैसा लगाना नहीं था। दूसरी चीज, इसमें खोने को कुछ था नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि जहाँ पाने को कुछ नहीं हो, जहाँ लगाने को कुछ नहीं हो, पाने को बहुत कुछ हो, उस बिजनेस को आपको कर लेना चाहिए। और आज हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये है संगीता। सभी को नमस्ते, मैं संगीता। दोनों मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। नंदा जी ने बहुत ही खूबसूरत प्लान दिखाया है, बता दिया कि इस बिजनेस से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हमने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था जब लगता था कुछ हजार आ जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आज एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है, इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, बिल्ड कीजिए, एक बेहतरीन लाइफ आपका इंतजार करती है। थैंक यू सो मच। ग्रेट जी, ग्रेट, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ जो कपल है, वेरी एक्साइटेड, वेरी फुल ऑफ विजडम, मिस्टर सचिन एंड अलका शर्मा जी। यस, ओके, थैंक यू। सो वी आर सचिन एंड अलका। हम दोनों पहले आईटी प्रोफेशंस में थे, जॉब करते थे, एंड जॉब के साथ साथ ये बिजनेस हम लोगों ने पार्ट टाइम बेसिस पे डेवलप किया। जब शुरू में मैंने ये बिजनेस को देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे इस बिजनेस को। लोगों से बात करना, प्रोडक्ट्स की बातें, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन से कहीं भी मैच नहीं कर रहा था। बट मैंने क्या देखा कि हर बैकग्राउंड और प्रोफेशन के लोग ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एनी बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी सक्सेस को, राइट। तो हमने बस ये भरोसा किया कि अगर इतने तरह के लोग बिजनेस को सफलता के साथ बना सकते हैं, और 60 साल, आज की डेट में तो 60 साल का बैक ट्रैक है, ग्लोबल बैक ट्रैक है, और वो सारा बैक ट्रैक जो है आपसे कनेक्ट होता है, आपको एक्सपीरियंस अपना दे रहा होता है। शुरू में हिट एंड ट्रायल्स हमारे लिए सफल नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग टीम से कनेक्ट हुए और एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट हुए, सीखने लगे, वैसे ही 1 साल में हम लोग जॉब से फ्री हो गए थे, पार्ट टाइम करते हुए, एंड जॉब से कई गुना ज्यादा इनकम निकालते हुए, और उसके बाद इसको और मजबूत बनाते गए हैं। आज काम करते हैं तो इनकम्स और मजबूत होती हैं और बड़ी होती हैं, नहीं कर पाते हैं तो भी आ रही होती हैं। और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें किसी भी और काम में नहीं मिलती थी। मैं सिंपल बात बोलूंगा, ये कॉम्बिनेशन रिवार्ड का आप किसी भी एक जगह ढूंढ नहीं सकते। इससे कम इन्वेस्ट करके तो पॉसिबल ही नहीं। तो अपनी लाइफ को सामने रख के तब डिसीजन लीजिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलका है। हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोनों आईटी बैकग्राउंड से हैं। मैंने जब बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि इतने सारे रिवॉर्ड्स एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, क्योंकि हमने किसी को सक्सेस, इस तरह की सक्सेस लेते देखा नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम प्लान में ये वर्ड सुने थे, फाइनेंशियल फ्रीडम ली जा सकती है, लेगेसी ली जा सकती है, जो कि किसी भी काम में, जॉब में, बिजनेस में कहाँ पॉसिबल होती है। लेकिन थैंक गॉड इस बिजनेस की कुछ सेमिनार्स और मीटिंग्स देखते रहे, सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहे, हमारा भरोसा बन गया कि अगर उनकी लाइफ में पॉसिबल हुआ है तो हमारी लाइफ में भी हो सकता है। और आज हम भगवान का थैंक्स करते हैं, और एक भरोसा आज मिला, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान। इट इज ओनली फॉर दोस्त जिसके लिए ऊपर वाला प्लान करता है। आप लोग जो फर्स्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, सोच के देखिए जो काम आप कर रहे हैं उससे क्या कभी लेगेसी आएगी, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मौका दे रही है। अगर एक बार स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड किया तो ये सब कुछ मिल सकता है। सो टेक राइट डिसीजन, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ जो भी अवेलेबल फाउंडर एमरल्स थे, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं। आगे तो एक ऐसा लेवल जहां पर डायमंड, मतलब जहां पर हर जगह, हर कोना उनका चमकता है। तो हमारे साथ में जो डायमंड्स हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं। डायमंड्स मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम राकेश है और हम लोग नोएडा से आपके बीच में हैं। बहुत ही एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर, और ये बिजनेस आज के जमाने का बिजनेस भी है और आने वाले वक्त का बिजनेस भी है। ये हमने 2020 में जो लॉकडाउन्स लगे बिकॉज ऑफ कोरोना, उसके बाद भी देखा, और ये हम अभी आगे भी विटनेस करने वाले हैं। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तब हमें एक्चुअली लोग बताते थे तो एकदम से समझ भी नहीं आता था, लेकिन अभी आज की डेट में आप देखिए कि आज की डेट में जिस तरह से सिचुएशंस चल रही हैं वर्ल्ड वाइड, और उन सिनेरियोज में क्रूड ऑयल पक्का महंगा होना है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना है, उसकी वजह से आई एम 100% श्योर कि एक्सपोर्ट पर लोड पड़ेगा, बिकॉज आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए, और उसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट घटेंगे, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज की जो एक तरह से सैलरी ग्रोथ है वो डेफिनेटली कम होने वाली है, और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी की एक्चुअली लोगों को जरूरत होगी, एक्चुअली,
क्योंकि आपको अगर इनकम बहुत ज्यादा ना बढ़े लेकिन आपकी चीजों के दाम बढ़ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा पैसा और चाहिए, थोड़ा सा पैसा और चाहिए। और अगर वो थोड़ा सा पैसा और के लिए आप किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, हम 100% श्योर कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ला सकते हो और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और हेल्प कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो प्रोडक्ट है तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है ही, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप सीरियसली 1-1.5-2 साल काम करते हो तो दिस वुड बी एक चेंजिंग इवेंट होगा, लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा आपके लिए भी और जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके लिए भी। सो टेक राइट डिसीजन, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर और साथ में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। बिजनेस प्लान मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, बट इस बिजनेस के अंदर कुछ सक्सेसफुल कपल्स को देखा, सुना और उनको देखकर सुनकर इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन भी मिला, बड़ा फेथ भी मिला और आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली बिजनेस बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। और अभी मैं ये बोलूंगी कि आपने कुछ और सक्सेसफुल लोगों को यहाँ पर देखा। हमसे पहले कुछ ऐसे लोग थे जिनको अपॉर्चुनिटी पर विश्वास नहीं हुआ था या शुरू में समझ नहीं आई थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको देखते ही अपॉर्चुनिटी क्लिक कर गई थी। बट दोनों तरह के लोग आपने यहाँ पर सक्सेसफुल देखे। डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है, बट मुझे लगता है सबके अंदर एक चीज कॉमन रही कि लाइफ को और बेटर करने की चाह। सो अगर आपको भी अपनी लाइफ को और बेहतर करने की चाह है, जो आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं कुछ मिसिंग है, लगता है कि कुछ और बेहतर चाहिए लाइफ के अंदर, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और अभी जैसे बात हुई कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं एंड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सो जस्ट टेक राइट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डायमंड सर। हम सबके साथ में तालियों से हम है ना इन सबका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगला जो पार्ट है हमारा वो ये है कि जो हमारे जो स्पीकर्स हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो एक बार हमें दोबारा यहाँ पर आए और हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स बताएं कि इस बिजनेस को तेजी से करने के क्या हमारे लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे हमारे डिसीजन आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा हमारे आज के जो स्पीकर्स हैं, मिस्टर संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। थैंक यू सो मच ओंकार जी। तो नमस्कार अगेन दोस्तों। ओंकार जी ने अभी बोला कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, तो कुछ बातें करता हूं मैं आपसे। आई होप आई हेल्प यू टेक अ गुड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। तो आपसे बात करूंगा, उससे पहले 2 मिनट मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। एक बार फिर से नमस्कार। आज इस बिजनेस से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है और बीइंग ए लेडी में बात करूं तो इस बिजनेस से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे पहले तो मुझे अपने हस्बैंड का टाइम मिला है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, अपना कंप्यूटर्स का काम करते थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। आज इनके पास टाइम ही टाइम है, हम लोग ज्यादातर टाइम एक साथ ही रहते हैं। और मैं शुरू से सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थी, तो वो भी इसी बिजनेस से मुझे मिला। आज मैं अपने आप को एक बिजनेस वुमन की तरह देखती हूँ और मुझे एक ये बहुत ये चीज बहुत प्राउड फीलिंग देती है कि आज मेरे हस्बैंड जो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं उसमें मैं इनके साथ हूँ और मेरा नाम हमेशा इनके नाम के साथ लिया जाता है। और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, जो कि इस बिजनेस में भी पूरा हुआ है कि जब आप इस बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक बिल्ड कर लेते हो तो आप काम करो और साल में एक बार आपको बाहर घूमने का मौका मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस बिजनेस से हमने कई फॉरेन कंट्रीज को ट्रेवल किया है। और एक मैं लेडी अगर हम बात करते हैं तो जब हम शादी से पहले हमारे बहुत सपने होते हैं, लेकिन शादी के बाद होता क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते हमारे सपने कहीं खो जाते हैं। तो ये बिजनेस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप भी अपने हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और इस ब्यूटीफुल लाइफ को अपने पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओके चलिए, तो जैसे अभी ओंकार जी ने बोला दैट कुछ ऐसा बताऊं कि आप डिसीजन ले सके, क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे पहले भी बात बोली कि आज दुनिया में जो भी जहां है वो डिसीजन की वजह से ही है। तो ये भी बिजनेस अभी आपने देखा है, डिसाइड अब आपको करना है कि क्या किया जाए, इस बिजनेस का करना है या नहीं करना है। ओके, तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई भी काम आप पहले बिजनेस को साइड में रख दीजिए, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो 2 सवाल होते हैं उसके पीछे। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या ये काम करने लायक है, और दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जो करने लायक ही नहीं है, तो उनको क्या करना करके, है ना। एक भी सवाल का जवाब ना में है तो आपका डिसीजन नो होगा, और अगर दोनों सवाल का जवाब हाँ में है तभी ये डिसीजन हाँ होगा। तो थोड़ा देख लेते हैं। अब मुझे पता नहीं है ये आपके लिए है या नहीं है, ये करने लायक है या नहीं आपके हिसाब से, राइट। देखिए मैंने अभी कुछ रिवॉर्ड्स दिखाए थे। मैंने दिखाया कि आपके पास पैसा हो सकता है खूब सारा, और सब नंबर 1 का पैसा है, और देन टाइम है आपके पास अपने परिवार को देने के लिए, देन आप एक सिक्योर्ड इनकम अपने लिए
क्रिएट कर सकते हैं, देन आप अपनी हेल्थ बढ़िया कर सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में रह सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स हैं, घूमना फिरना है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। तो कुछ ऐसा दिखा आपको जो लगता है कि नहीं यार ये तो जाने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले इतना तो करके जाऊं, है मेरा नाम हो जाए थोड़ा बहुत। चलो लोग कहते हैं कि जी दुनिया में नाम कमाओ, हम तो ये कहते हैं इतना नाम कमाओ परिवार में ही नाम हो जाए कि परिवार में सब जाने अरे यार इसने कुछ किया है लाइफ में, ऐसा ही हो जाए कुछ। तो कुछ ऐसा लगा जो आप सच में रियली ढूंढ रहे थे, परेशान थे, अगर ऐसा कुछ दिखा आपको, कुछ ऐसा दिखा जो पाना चाहते हैं आप इस बिजनेस से, तो ये करने लायक, सिंपल सी बात है। इफ देयर इज समथिंग, देखो दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं, शोहरत किसको नहीं चाहिए और कितने सारे काम देते हैं वो, तो हम क्यों नहीं उनको करना चाहेंगे उन कामों को। अच्छी शोहरत अगर मिलती हो, नहीं पैसा मिलता हो अच्छे तरीके से, कौन नहीं करना चाहेगा उसको। नहीं तो ये अब आपको देखना है कि कुछ सच में, क्योंकि दुनिया में सबको सब नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को अपनी लाइफ बहुत बढ़िया करनी है, सबको फॉरेन ट्रिप चाहिए, सबको, राइट, आपको चाहिए नहीं चाहिए आपको देखना, बिकॉज इट इज अबाउट यू। अब आपको डिसीजन लेना है तो अपने हिसाब से लेना, ये नहीं देखना कि यार मैं अभी लोगों से जाके बात करूंगा वो क्या कहेंगे, राइट। वो तो ये सबसे बड़ा एक समस्या हो जाती है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि मुझे तो जाके, अभी ये बिजनेस है तो बेसिकली क्या है, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो मैंने कहीं सुना था सबसे बड़ा आरोप क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो वही कहेंगे जो आप उन्हें कहलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। लोगों ने तो सचिन तेंदुलकर को भी बहुत कुछ कहा जब वो खेलते थे 14-15 साल की एज में, तो बाहर गली में खेलते रहते हुए तो खेलता ही रहता है, पढ़ता ही नहीं है ये तो, राइट। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि लोगों से कहलवाना क्या है, तो आज कहते हैं वो क्रिकेट का भगवान है, राइट। लता मंगेशकर के फादर चाहते नहीं थे कि वो फिल्मों में गाए, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया, आज आपको मालूम है कि क्या हुआ, ठीक है ना। डॉक्टर को लोग डॉक्टर कहते हैं, लॉयर को लोग लॉयर कहते हैं, ये वकील साहब हैं, तो लोग वो कहेंगे जो आप उनसे कहलवाना चाहेंगे। ये बिजनेस के अंदर भी अगर आप इसके अंदर आए हैं तो लोग क्या कहेंगे, इसमें डिपेंड करता है कि आप उनसे क्या कहलवाना चाहते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बन के दिखाना चाहते हैं, देन सर्टेनली ये अपॉर्चुनिटी है एक आम आदमी के लिए, कि अगर आपको लगता है यार मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे अपना खुद का व्यवसाय करना है लेकिन पैसे नहीं है, जैसा विनोद जी ने बोला अभी के बिजनेस करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, तो आपकी अगर ऐसी परिस्थिति है तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, राइट। फायदा उठा सकते हैं आप इसका, तो ये करने लायक है अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो। अब ये आपको फिगर आउट करना है, अपने परिवार के साथ बैठिए, जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, बताइए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे वो मिल सकता है, देन ये सर्टेनली आपके लिए करने लायक है। अब दूसरा सवाल जो है वो ये है कि यार मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, राइट। ये अब देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सब कोई कर सकते हो। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप मेरे से पूछोगे तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, इसमें सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस का इतिहास उठाएंगे तो 60 साल पुराना इतिहास है। हर एजुकेशन के लोग सफल हो चुके हैं, राइट। हर प्रोफेशन के लोग सफल हो चुके हैं, हर उम्र के लोग सफल हो चुके हैं, हर जगह से लोग, गांव से, शहर से, सब जगह से लोग सफल हो चुके हैं। तो ये सवाल खत्म हो जाता है कि ये बिजनेस को करने के लिए एक खास तरीके का व्यक्ति आप होंगे तभी इसको कर पाएंगे, ये तो खत्म हो जाता है सवाल। सवाल सिर्फ इतना है कि इस बिजनेस को करने के लिए जैसा व्यक्ति बनने की जरूरत है वैसा बनने को तैयार है ही नहीं, थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पहला काम कि आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। एक टीम है, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है, उसके साथ मिलकर आपको ये खेल खेलना है। आप अकेले नहीं इसको कर पाएंगे, और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, एमबीए का बिजनेस देखते हैं और जाके सुबह ही शुरू हो जाएंगे, अरे यार बिजनेस देखा, बताओ एमबीए का कैसा है यार, करें क्या ना करें। आपको एक बात अभी मैं बता रहा हूं, एनीथिंग यू डू, एनी स्टेप्स यू टेक इन द बिजनेस, एक टीम है जो सिखा देगी। जैसे गाड़ी किसी ने आपको सिखाई ना चलानी, वैसे टीम है सिखा देगी। अकेले गाड़ी लेके निकलते तो कहीं ठोक देते, राइट। लेकिन किसी ने साथ दे दिया, किसी ने सिखा दिया तो आपको चलानी आ गई, और अब आप किसी और को भी चलाने सिखा सकते हो। सेम वे यहाँ पर एक टीम है, उसके सपोर्ट से काम करना है। तो क्या आप एक टीम प्लेयर बनने को तैयार हैं, राइट। टीम में बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी से आप रिलेट कर जाएंगे, उनसे आप सीखिए। मैंने आपसे बताया ऑडियो टॉक्स हैं, देन आप पर्सनली बैठ के बात कर सकते हैं, किताबें हैं, इतना कुछ है, इतनी मीटिंग्स हैं। वहां से आपको अपने आप को कनेक्ट करना है उस टीम के साथ, राइट। एंड टीम के साथ कनेक्ट करके क्या करना है, आपको ये बिजनेस सीखना है। यू नीड टू लर्न दिस बिजनेस, ठीक है ना। क्योंकि कई बार लोगों को हम बिजनेस दिखाते हैं तो कहते हैं जी बिजनेस सही है, सब बढ़िया, लेकिन भाई साहब मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकता। मुझे मालूम है आप नहीं कर सकते और आपको करनी है भी नहीं। प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट, अभी नहीं करनी है, बाद में तो करनी है, हम भी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सवाल ये है कि आप बात करना सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। आप सीख सकते हैं, और लोग हैं जो आपको सिखा देंगे, टीम है जो आपको सिखा देगी। सो यू नीड टू लर्न, बहुत सारी चीजें सीखनी है। बात करना तो इसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया।
मैं जब ये बिजनेस में आया था तो मुझे भी लोगों से बात करना नहीं आता था, मैं तो 2 लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता था। अभी अगर मेरे सामने एक स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है, तो मुझे बात करने में बड़ा मजा आता है, और ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम अपने आज को सामने रख के इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि शायद मैं पता नहीं इसके लिए बना हूं या नहीं बना हूं, राइट, शायद जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें वो मुझ में है या नहीं है ना, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वो तो हर काम में करना पड़ता है। सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इंसान एक बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं आपको बताऊं, इंसान जो है ना, वो जो चाहे वो सीख सकता है। जब आप दुनिया में आए तो सिवाय रोने के कुछ नहीं जानते थे आप, बाकी सारी चीजें आपने सीखी, चलना सीखा, बोलना सीखा, गाना सीखा, खेलना सीखा, हर वो चीज आपने सीख ली जो आपको जरूरी लगी। आज भी बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाए हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। जैसे मसलन मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ बना देती है। जिस दिन ये कह देगी मैं नहीं बनाऊंगी, तो भैया मुझे सीखना पड़ेगा, राइट। तो हर वो चीज जिसकी जरूरत हमें महसूस होती है उसे हम सीख लेते हैं। ये बिजनेस की भी जो मैंने अभी बताया आपको, इसीलिए पहला सवाल पहले रखा आपके सामने, क्या कुछ ऐसा दिखा जो आप पाना चाहते हैं? खुद का बिजनेस खड़ा करना है, या जॉब को क्विट करना है, या अपने परिवार के लिए बढ़िया सा घर बनाना है, कुछ ऐसा आपको दिख, अगर उसके लिए कुछ सीखना पड़े, सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? लोगों से बात करना ही तो सीखना है, और अच्छी चीजें सीखोगे आप, लोगों में अच्छा देखना सीखोगे आप। सो राइट, पहली चीज टीम प्लेयर बनना है, दूसरी चीज यू नीड टू लर्न दिस बिजनेस। और सबसे बड़ी गलती है, लोग जो है बिना सीखे शुरू हो जाते हैं। मैं कहीं सुन रहा था एक सफल व्यक्ति को, तो वो बोल रहे थे कि फेलियर के 2 कारण होते हैं, एक थिंकिंग एक्शन, एक्शन विदाउट थिंकिंग, एक्शन करते हैं बिना सोचे समझे, और दूसरा थिंकिंग विदाउट एक्शन, सोचते रहते हैं करते कुछ नहीं है, राइट। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न कीजिए एंड देन एक्ट ऑन इट, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं क्या होगा, सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको पक्का अभी से बता सकता हूं। आप कुछ लोगों से बात करेंगे, बहुत कम लोग हाँ बोलेंगे, ज्यादा लोग ना बोलेंगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यार ना सुनना बड़ा मुश्किल है, खासतौर से अपनों से। मेरा साला मुझे ना बोले, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, है ना। हमारे मामा जी थे, ये तो जरूर करेंगे पक्का, ये तो आएंगे, और मामा जी ने हल्का सा भी आगे से हड़का दिया, अरे तू कहां से कौन से चक्कर में पड़ गया, हमने कब देखा था, हमने नहीं किया। तो और भांजे को लगा यार ये तो वाकई है, मेरा तो पहले ही विकेट उड़ गया, ठीक है ना। तो ये बिजनेस आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, राइट। क्या आपके अंदर ये दम है, ये हिम्मत है कि कोई मना करे तो भी आप अडिग रहे? इसकी चिंता मत कीजिए। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सब लोग हाँ बोलते हैं, तो ये मत सोचिए कि इसको भी सारे लोग हाँ ही बोलने वाले हैं। यहाँ भी वही एक लॉ ऑफ एवरेज है। वो मैं सुन रहा था, एक लीडर को, कांति वालों को बोलते हैं कि अगर आप घर से बाहर गए हुए हैं और आपको टैक्सी लेनी है वापस जाने की, तो सारे टैक्सी वाले भी हाँ नहीं बोलते हैं, ऑटो वाले को हाथ देते हो हाँ नहीं बोलते, वो भी निकल जाते हैं आगे से, राइट। तो अब अगर मान लो 4 ऑटो वाले निकल गए, तो घर पे फोन करके ये नहीं बोलते कि यार वो ऑटो नहीं मिल रहा, आज मैं घर नहीं आऊंगा। आप तब तक ढूंढते हो जब तक मिलना है। तो यहाँ भी यही करना है, फाइंड द पीपल जो दुनिया में कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी ना सुनने की दम। मैं अभी किसी से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे बोला जी ये बताओ इसमें चैलेंज क्या है, ये बिजनेस के अंदर मतलब किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ा चैलेंज ये कि सबसे बात करोगे सारे हाँ नहीं करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। अगर वो झेलने को तैयार हो तो सही है, यही सबसे बड़ा रिस्क है इस बिजनेस के अंदर। अब करोड़ों रुपए लगा के नहीं बैठे हुए कि जो डूब जाएंगे, वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस पैसे को कैसे बचाऊं, या मेरा महीने का खर्चा कैसे, एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा दिया या ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया तो उसको महीने के कैसे मैं सैलरीज दूं सकता हूं। वो हमारे चैलेंजेस नहीं है। हमारा चैलेंज सिर्फ एक छोटा सा है कि सब हाँ नहीं बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, बस दम उसका चाहिए, ठीक है ना। वो अगर आपके अंदर है तो आप ये बिजनेस में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग अभी आपने देखे, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दिए, जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं, पिछले 60 सालों के अंदर भी जो सक्सेसफुल हुए हैं, ऑल ऑफ देम हैव गॉन थ्रू नोज टू गेट यस। ना किससे गुजरे हैं यस ढूंढने के लिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए भी बिजनेस बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, बाकी सब जगह कई बार अकेले आपको ना फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर एक टीम है, तो एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है जो आपकी मदद करेगा, है ना। वो आपको लाइक डिमोटिवेट नहीं होने देगा, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। इसी प्रोसेस पे ये बिजनेस बना हुआ है, इसी प्रोसेस से ये बिजनेस चलता है, ठीक है ना। कई बार लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस तो मैं कर लूंगा। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ कि आप कर पाएंगे, नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखो टाइम तो किसी के पास नहीं है। टाइम तो देखो ऐसा है, यहाँ पर ऊपर वाले ने ना किसी के साथ बेईमानी की ही नहीं, सबको दुनिया में 24 घंटे दे दिए। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। लेकिन कई लोग उन 24 घंटों में क्या बना गए, और कई लोग ये रोना रो रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है।
अरे भाई टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, टाइम तो छोटे बच्चे के पास भी नहीं है, टाइम तो आप अपनी बीवी को बोल दोगे 2 काम फालतू तो वो भी मना कर देगी, है ना। वो एक मैं कहीं सुन रहा था, वो बोलते हैं कि अपनी बीवी के पास ये सोच के कभी मत जाना कि खाली बैठी है, क्या पता वो भरी बैठी हो, है ना, क्या पता कि कोई बम भी फूटे आपके ऊपर, तो किसी के पास नहीं है टाइम भाई, वो मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको ये दिखता है कि एक अपॉर्चुनिटी है जो जिंदगी को पलट सकती है, टाइम निकालोगे या नहीं निकालोगे। प्रॉब्लम इज नॉट टाइम, प्रॉब्लम इज के फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, हमारे अंदर डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स, मैं कहीं एक लीडर को सुन रहा था, वो बोलते हैं अवर प्रॉब्लम इज दैट वी डाउट अवर फेथ, हमारा जो विश्वास है उस पर हम डाउट करते हैं, एंड वी हैव फेथ ऑन अवर डाउट्स, और हमारे जो डाउट्स है उस पर हम विश्वास करते हैं। अब इसी को उल्टा करना है, और वो उल्टा कैसे होगा, उसमें ये सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, आपकी टीम आपकी हेल्प करेगी। एनीबडी, जिसको भी आपने देखा यहाँ पर, सबने ऑलमोस्ट एक बात बोली कि हमने जो है इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो हमें लगा नहीं था कि बिजनेस हमारे लिए है, या किसी ने ये बोला कि हमें तो, गोपी जी ने बोला हमें तो बिजनेस ही नहीं लगा। एवरीबडी केम इन द बिजनेस विद द डाउट्स, कोई भी बड़े 100% विश्वास के साथ नहीं आया कि कूद पड़ा अब तो मैं एमवे फोड़ दूंगा। एवरीबडी केम विद डाउट्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ली, राइट सोर्सेज से सही जगह से प्लग इन होके, और अपने उन डाउट्स को फेथ में कन्वर्ट किया, अपने अंदर उन पावर्स को ढूंढा जो उनको भी नहीं पता थी कि उनके अंदर थी। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपको वो चीजें दे देगा जो आप भी नहीं जानते आपके अंदर हैं। तो इसलिए आज अगर आप इसको एवेल्युएट कर रहे हैं कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, गलत समय पर कर रहे हैं। उतर जाओ पानी में, तब कर पाओगे आप तैर पाएंगे या नहीं तैर पाएंगे ये तब पता लगेगा जब आप पानी में उतरेंगे, राइट। आप कुश्ती लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे कब पता लगेगा, जब आप अखाड़े में उतरेंगे, है ना। कभी कोई आपने सुना है कि जी मैं कुश्ती लड़ने का कोर्स कर रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस से, नहीं होता भैया, अखाड़े में उतरना पड़ता है, तो यहाँ भी उतरना पड़ेगा। हाँ, एक बात पक्की है, आप तैर पाओगे या नहीं तैर पाओगे ये तो पता नहीं, लेकिन डूबोगे नहीं ये पक्का है। एक टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको निकाल के बाहर रख देंगे जैसे आप आए थे, कि चिंता मत करो, लाइफ वैसी ही है जैसी पहले थी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ बदल गया लाइफ के अंदर, सब वैसा ही रहेगा जैसा आज था। तो एक ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ का है जो अगर आपके लिए काम कर गया तो जिंदगी पलट देगा, और नहीं किया तो लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी आ जाए। आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो एमवे बिजनेस जो है ना, ये आपको पावर देता है कि आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके परिवार में जो इनकम आती है वो अकेले आपके एफर्ट से आती है। आप जिस दिन किसी भी परेशानी में आते हैं वो इनकम पर सीधा असर पड़ जाता है, लेकिन ये पावर देता है आपको कि आप अपने जैसे लोगों को क्रिएट करके अपने परिवार के अंदर एक इनकम लेके आ सकते हैं। तो इनकम भी बड़ी हो जाती है और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फील होती है। लेकिन इसी को लोग जानते हैं, क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो मेंबर बनाने का काम है। दिस इज नॉट मेंबर, ये आपको पावर मिली है अपने आप को मल्टीप्लाई करने की, और ये हर उस बिजनेसमैन ने इस्तेमाल किया जो आज बड़ा पैसा बना ले। देख लीजिएगा जितने भी बड़े बिजनेसमैन है सबके पास बड़े नेटवर्क्स हैं। आज से पहले ये पावर उन्हीं लोगों के पास थी जिनके पास बड़ा पैसा था, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, चाहे वो अंबानी हो या वो माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो, बिल गेट्स। तो आज वो पावर आपके पास भी है कि यू कैन क्रिएट योर ओन नेटवर्क विदाउट पुटिंग बिग इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और वो सामने कोई रख देता है तो हमें लगता है ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, राइट। एंटरप्रेन्योर्स लाने वाला बिजनेस है, आपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने वाला बिजनेस है। इसीलिए मैंने आपसे बोला डायरेक्ट सेलिंग पर भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई, इसे पढ़ाया जा रहा है, राइट। इसके ऊपर कोर्स करिकुलम तैयार हो रहा था कि इसको पढ़ाया जा सके। तो इट्स अ प्रॉपर लीगल बिजनेस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा है। देखिए, मैं आपसे 10-15 मिनट में बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता हूँ। जिन्होंने इन्वाइट किया आपको उनके पास बहुत सारी जानकारियां और वो बहुत कुछ आपको बताएंगे ताकि जो आपका डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे, राइट। मेरी राय ये है कि आप इस प्रेजेंटेशन के बाद उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें बोलिए कि आई नीड टू डिस्कस विद यू, मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए एंड आई नीड टू नो मोर अबाउट दिस बिजनेस। तो वो आपको वो राइट इंफॉर्मेशन मुहैया कराएंगे जिससे कि आप अपना एक सही डिसीजन ले सकें। वैसे सही डिसीजन, मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि सही डिसीजन क्या होता है, जो सफल लोग हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सही डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और उसे सही प्रूव करते हैं, राइट। कोई भी उठा लेना, फोर्ड ने गाड़ी बनाई, उसने बोला मुझे सिंगल ब्लॉक में चाहिए 4.5 सिलेंडर, तो उसने डिसीजन लिया और उसको सही प्रूव किया। एनीबडी, किसी ने सोचा चांद पे इंसान पहुंचाना है तो पहुंचा दिया, डिसीजन लिया, उसे सही प्रूव किया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोग डिसीजन लेते हैं और उसको खुद ही डाउट कर रहे होते हैं। अगर आप में ये दम है, आप में ये हिम्मत है कि मैं अपने परिवार का वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी दे सके, राइट, और उस पर आप अडिग रह सकते हैं, एक टीम पूरी की पूरी जुट जाएगी आपके साथ।
काम करने के लिए। आई विश यू अ गुड लक टू टेक अ वेरी केयरफुल डिसीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच संदीप नंदा जी एंड जसप्रीत कौर जी। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि खासकर नए लोगों के लिए कि सही डिसीजन लेने के लिए आपको जिन्होंने बुलाया है उनके साथ जरूर मिलें, राइट। और हम इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं, एंड करते हैं। स्टे एक्साइटेड।